इकबालियात के नकूश डॉक्टर सलीम अख्तर पार्ट 2। असरार खुदी की आखिरी नज़म में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों की मौजूदा हालत का नक्शा खींचा है कि वो रास्ते से दूर जा पड़े हैं। उनके शेख बरहमन से ज़्यादा बुत परस्त हो गए हैं, क्योंकि उनके दिमागों में बुत छोड़ मंदिर भर गए हैं। जो सिफ़ात पहले गैर मुस्लिमों से मखसूस थी वो अब मुसलमानों ने सीख ली हैं। मौत से ना डरने के बजाय मौत से डरने लगे हैं। अरब की बजाय अजम की तकलीद में मुब्तला हैं। दुआ है कि उनको जो पैगाम इस मसनवी के ज़रिए राय हक़ की तरफ आने के लिए दिया है, अल्लाह करे वो कबूल हो। करीन क़यास ये है कि बाले जिब्रील के ये शेर इकबाल की शायरी पर बेहतरीन तबसरा है। खिरत ने मुझको अता की नज़र हकीमाना, सिखाई इश्क ने मुझको हदीस रंदाना। मेरी नवाए परेशानी को शायरी न समझ कि मैं हूँ महरम राज दुरू मैं खाना। मुकाम अक़ल से आसान गुजर गया इकबाल, मुकाम शौक़ में खो गया वो फरजाना। इकबाल दुनिया की पस्तियों का कायल नहीं, फ़ज़ाओं में परवाज़ उसका महबूब तरीन मशगला है। उसके ख़याल में शायरी में वुसअत उस वक्त पैदा होती है जिस ज़िंदगी में बुलंदी आ जाए। बांगे दरा और बाले जिब्रील के शायर में बहुत फ़र्क देखेंगे आप। जोश की जगह संजीदगी ने ले ली। पहले शमा और शायर हो या तुलू इस्लाम, शायर का कलम बकौल शख्स से ठाटे मारता हुआ चला गया। एक तूफ़ान था जिसमें बुलंदी तख़य्युल निहायत खूबसूरती के साथ बयान की गई है। तख़य्युल जो पहले फ़ज़ाओं में रक़्स करता था अब अल्फाज में नाच रहा है। नशा उतर गया है और उसकी जगह एक हल्की लतीफ़ कैफियत ने ले ली है। ज़रब कलीम ख्वाब गफलत की गहराइयों से चौंक पड़ता है और अपने माहौल को अपने दिल की रोशनी से मुनव्वर और बेनकाब पाता है। ज़रब कलीम की ज़्यादातर नज़में फ़ख्र व ईमान, क़ुव्वत व दीन, मदनियत इस्लाम व तमद्दुन, मुसलमानों की पस्ती वगैरह से मुताल्लिक़ हैं। इकबाल को इश्क़ व मोहब्बत के मामले में मक्कारी और उबला साजी नहीं आती और यही वजह है कि मंतक के खुश्क और उलझे हुए उसूल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। ज़िक्र व फ़िक्र, इल्म व इश्क़ और नज़र व खिरद व इल्म व फ़क़र की बहसें बाले जिब्रील और ज़रब कलीम दोनों में अक्सर पाई जाती हैं। मुक़ाम फ़िक्र ये पैमाइश ज़मीं व मकान, मुक़ाम ज़िक्र है सुबहान रब्बियल आला। तमाम तसव्वुफ़ व फ़लसफ़ा बेकार है अगर इससे हरम की हिफाजत नहीं होती। वो नीम शबी के मुराक़बे और सोज़ व गुदास जो खुद ही पैदा करने से आरी हैं बिल्कुल ला हासिल हैं। अगर इल्म व हिकमत से दिमाग रोशन हुआ लेकिन दिल और निगाह मुसलमान ना हुए तो कुछ भी ना हुआ। ये अक़ल जो माहो परवीन का खेलती है शिकार, शरीक शोरिश पिन्हा नहीं तो कुछ भी नहीं। गाहे गाहे इकबाल हिंदी मुसलमान की बेबसी और बदकिस्मती पर बजाय इज़हार तासुफ़ के सख्त से सख्त तंज कह जाता है। कहता है कि हिंदी मुसलमान की आज़ादी आज़ी अफ़कार पे कौन इल्ज़ाम लगा सकता है। वो चाहे तो आतिश कदे पारस को खाने काबा बना दे या इसमें फ़रंगी सनम आबाद कर दे। आखिरकार इकबाल हिंदी मुसलमान की बर्बादी और उसकी बेहिसी को देखकर बेचैन हो जाता है और बारगाह इलाही में पुकार उठता है, लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के बंदे हैं ग़ुलामी पे रज़ामंद। अल्लामा इकबाल एक लम्हे की तफरीह के बाद फिर से अपने होश में आते हैं और फिर वही शान और मायूसी को निकालते हैं और फिर हिम्मत अफजाई करते हैं। नावक है मुसलमान, हदफ उसका है सुरैया,
है सिर्रे सरा पर्दा जाने नुक्ता महराज। फिर वो मोमिन को यकीन महकम पैदा करने के लिए कहते हैं, बताऊं तुझको मुसलमान की जिंदगी क्या है? ये है निहायत अंदेशा व कमाल जुनू, वो सहर जिससे लरसता है शबस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। फ़क्र व ईमान की दौलत लाजवाल है और उसकी क़ुव्वत बेपनाह है। उसे किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती। वो एक उमड़ते हुए दरिया की तरह निहायत बेबाकी और बेताबी से शोर मचाता है और अपना केस को पेश करता है। अहले मशरिक़ के दिल सोच से खाली, तन रूह से नाआशना, इनके सीनों में आरजू नहीं। इनकी मिसाल ऐसी है तस्वीर बगैर तारे नफ्स। इश्क व मस्ती का जनाजा है तखय्युल इनका, इनके अंदेशे तारीख में कौमों के मज़ार। हिंद के शायर व सूरतगर व अफसाना नवीस, आह बेचारों के आसाब पे औरत है सवार। बहरहाल इकबाल सिर्फ नुक्ताचीन नहीं है, उनका मकसद इस्लाह देना भी है। तकरीबन हर नज़म में हमारे अदब की बुराइयों की तरफ इशारा करने के बाद उनकी कोशिश यही है कि उम्मीद दिलाएं। फिर मेरे तजल्लिए कदर दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरो बाम। बांगे दरा और बाले जिब्रील में तरन्नुम और मौसीकियत बहुत ज़्यादा है, और जो कि उर्दू की किसी दूसरी किताब में मुश्किल से मिलेगी। मगर ज़रब कलीम में ये खूबी मौजूद नहीं, बल्कि एक सरसरी निगाह के बाद ये मालूम होता है कि ये किताब तो बिल्कुल खुश्क है, लेकिन हकीकत और है। ज़रब कलीम में बहुत सी नज़में ऐसी हैं जो इकबाल की तरन्नुम का बेहतरीन नमूना है। ज़रब कलीम में बहुत सी नज़में ऐसी हैं, यानी तसव्वुफ़, क़बर, मर्द मुसलमान, मौसीक़ियत के लिहाज से बहुत दिल आवीज़ है। इकबाल में जान है, चुस्ती है, क़नाअत है, खून ताज़ा है। फ्रीडरिक नीत्शे जर्मनी का शायर और फ़लसफ़ी था। नीत्शे कहता है कि इंसान ताकत हासिल करता है और तमाम रुकावटों का कला कमा करता है जो ज़िंदगी को मुश्किल बनाती हैं, और उसके बाद मुकम्मल इंसान फ़ाक़ुल बशर होगा जिसमें हुस्न ताकत, अक़ल व इख़लाक़, क़ुव्वत इरादी बदरजा कमाल होगी, और इन अल्फाज के मायने भी उनकी मौजूदा मतलब से कुछ ज़्यादा वसी होंगे। मोहब्बत, रहम और हमदर्दी उसके लिए बेमायने अल्फाज हैं, और उसके नज़दीक फ़ितरत इन अल्फाज से ममरा है। इस तरह गोया नीत्शे ने इंतहाई दर्जे की इनफरादियत की तालीम दी, जिसमें ज़िंदगी की निस्बत मकसद हयात गिना जाता है। बाज़ लोगों का ख़याल है कि जर्मनों की मौजूदा ज़हनियत के लिए बहुत हद तक वो ज़िम्मेदार है, और गुज़िश्ता जंग अज़ीम की तह में उसी की तालीम थी। रोसो एक अजीब इनकलाबी दिलो दिमाग का मालिक था। फ्रांस में जब हुकूमत ने उसको जिला वतन किया तो इंग्लिस्तान पहुंचा। यहाँ भी हवा उसे रास न आई तो वापस फ्रांस आया और उम्र तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी। वह मौजूदा तहजीब व तमद्दुन के सख्त मुखालफिन में से था। उसका ख्याल था कि इंसान की इब्तिदाई फितरत हालात बेहतरीन थे। 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुस्तान में सब शायर अपने दुखड़े रोते थे, और ये दर्द और दुख तमाम तर आशिकाना था। मिटे हुए बादशाहों और पिटे हुए नवाबों का दरबार, हमारी उर्दू गज़ल का सारा नक्शा दरबारी है। माशूक़ के दरवाज़े पर दरबां है पासबान,
यह शायरी बड़ी हद तक मसनूई किस्म की शायरी थी। शायर दुनिया और उसकी हकीकतें, मसाइल और रोज़मर्रा की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके एक खाली दुनिया बात कर रहे थे। यह शायरी ज़िंदगी के चेहरे को बेनकाब नहीं करना चाहती थी, बल्कि ज़िंदगी से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, ज़िंदगी से दूर भाग रही थी। मगर ज़िंदगी से दूर भागना भी एक हकीकत को जाहिर करता है। इससे मालूम होता है कि ज़िंदगी कोई खौफनाक शय नहीं जिससे घबरा कर भागना चाहिए। गालिब ने गज़लिया शायरी से तंग आकर दरबारी शायरों के बंधनों से घबरा कर आवाज़ बुलंद की। बेकदरे ज़ौक़ नहीं ज़र्फ़े तंग नाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयाबां के लिए। इकबाल ने हमें अच्छे बुरे की एक पहचान बताई। जो चीज़ इंसान में क़ुव्वत पैदा करे वो अच्छी है, और जो उसके अज़म में कमज़ोरी पैदा करे वो बुरी है। अगर इसी मयार से आर्ट को भी जांचा जाए तो इसका काम भी इंसान की ज़ात की तकफ़ीम होना चाहिए। इकबाल के नज़दीक जदीद आर्ट का मफ़हूम ये मालूम होता है कि ये भेड़ों का वो हुस्न है जिसके सहर ने किसी शेर पर नींद तारी कर दी हो, और इसका नतीजा क्या है? पस्ती है। आर्ट हुस्न है, और अल्लामा इकबाल समझते हैं कि आर्टिस्ट का काम हुस्न का इज़हार है, और वो हमें बताते हैं कि हुस्न का मकसद ये होना चाहिए कि वो हमारे दिलों में कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कोई आरजू पैदा करे। सीना शायर तजल्ली ज़ार हुस्न। गोया आर्ट खुद एक मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ एक वसीला है। ये वो क़ुव्वत है जो हरकत पैदा करती है, और ये हरकत ख़त्म होने वाली नहीं होती। सही आर्ट का एक और पहलू इकबाल के नज़दीक तालीमी और तबलीगी है। कुछ जो सुनता हूँ तो औरों को सुनाने के लिए, देखता हूँ कुछ तो औरों को दिखाने के लिए। इकबाल मुश्किलात और मेहनत का दिलदादा है। इकबाल का ख्याल है कि फ़न तामीर सिर्फ आज़ाद कौम का हिस्सा है। शायरी के फ़न को इंसान में ऐसा ज़ौक़ पैदा कर देना चाहिए कि वो अल्फाज की बहती हुई नदी में किनारे पे खड़ा ना रहे, बल्कि इसमें गौता लगा कर इसके पोशीदा मायने की मंजिल तक पहुँचे। हर वो चीज़ जो नींद लाती है, जो हमारी आंखें बंद कर देती है, ज़वाल और मौत का पैगाम है। इकबाल की शायरी हमें ज़ौक़ के हंगामे से दोचार करती है और हवादिस व मसाइब को ठोकर मारने की दावत देती है। लाऊं वो तिनके कहाँ से आशियाने के लिए, बिजलियां बेताब हों जिनको जलाने के लिए। जिस माहौल में इकबाल ने शायरी शुरू की वो सरसैयद और खाली का पैदा किया हुआ माहौल था। फितरत का मुताला इकबाल की शायरी के अव्वलीन और बुनियादी अनासिर में से है। मुताले फितरत की हद तक वर्ड्सवर्थ का असर इकबाल पे गहरा नज़र आता है। हुस्ने अज़ल की पैदा हर चीज़ में झलक है, इंसान में वो सुखन है, गुंचे में वो चटक है। जो अल्लामा इकबाल की दावत पे लब्बैक नहीं कहना चाहता और ज़ौक़ खुदी नहीं रखता, अल्लामा इकबाल उससे कहते हैं, नज़र नहीं तो मेरे हल्का सुखन में ना बैठ, कि नुक्ता हाय खुदी है मिसले तेगे असील। इकबाल ने हमारे शायरों और मुफक्किरों से मायूसी का इजहार किया। इश्क व मस्ती का जनाजा है तख़य्युल उनका, उनके अंदेशा तारीख़ में कौमों के मज़ार। जो शायरी हकीकत पर मबनी ना हो और ज़िंदगी के सबक ना सिखलाए वो बेकार है। अल्लामा इकबाल ने जब यूरोप में क़याम किया तो दरअसल उस वक्त उनकी आँखें खुल गईं। बहुत से मसाइल जिसमें फ़रेब था वो बेनकाब हो गए। जिन चीज़ों के पीछे नौजवान भाग रहे थे, पायदार समझ रहे थे, वो असल में धोखा था। इश्क
अल्लामा इकबाल के लिए मज़हब और इश्क ही ईमान था। उर्दू की ये इंतहाई बदकिस्मती थी कि इकबाल ने उसे अपने ख़यालात के लिए तंग समझकर और ये जानकर कि फ़ारसी ज़बान ज़्यादा बेहतर रहेगी, एक अरसे तक फ़ारसी में शायरी की। अल्लामा इकबाल को उर्दू का बेहतरीन शायर कहना आफताब को चिराग दिखाना है। हकीकत यह है कि वो हमारा अजीम तरीन शायर है।